सोलन के देवघाट में 31 पैरेलल कॉल सेंटर में काम कर रहे कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला, जिसके बारे में वह कई बार कंपनी के अधिकारियों से बात कर चुके हैं, लेकिन वह उन्हें टालते जा रहे हैं। यह आरोप कॉल सेंटर में काम कर रही युवतियों ने कंपनी प्रबंधन पर लगाए। उन्होंने कहा कि जब भी कोई नया कर्मचारी कॉल सेंटर में आता है तो पहले 1 महीना बिना किसी वेतन के ट्रेनिंग करवाई जाती है और उसके बाद 2 महीने का वेतन रोक लिया जाता है, जिसकी जानकारी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारी को नहीं दी जाती। ऐसा ही उनके साथ हुआ है, जिसके चलते उन्होंने नौकरी छोड़ दी, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा नोटिस भी कंपनी को दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें आज तक 6 महीने बीत जाने के बाद भी वेतन नहीं मिला है। जब इस बारे में कंपनी प्रबंधन से बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने मीडिया के सामने आने से मना कर दिया। शिकायतकर्ता सैजल ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें कॉल सेंटर 31 पैरेलल उनका वेतन नहीं दे रहा है और उन्हें आगे से आगे समय देकर टाला जा रहा है, जिसके बारे में वह कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें वेतन नहीं दिया गया है। आज भी कंपनी प्रबंधन से बात की है, आज भी उन्हें अगली डेट दे दी गई है। उन्होंने कहा कि वह दूसरे जिले से आकर सोलन में नौकरी कर रहे हैं और वेतन समय पर न मिलने के कारण उन्हें बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इसलिए उन्हें आज मजबूरन अपनी बात मीडिया के समक्ष रखनी पड़ी। वह चाहते हैं कि उनका वेतन जिसके लिए उन्होंने अपना पसीना बहाया वह समय पर मिल जाए। सैजल ने बताया कि यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता रहा है। मेरा नाम सेजल है और मैं चौपाल से हूँ, चौपाल शिमला से। अभी 31 पैरेलल में 1 ईयर से हम वर्क कर रहे हैं। लास्ट हमने नवंबर 2022 को यहाँ पे ज्वाइन किया था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हमने ज्वाइन किया था तो हमें ये चीज़ क्लियर नहीं बताई थी इन्होंने कि आपकी 2 मंथ्स की जो सैलरी है वो हमेशा होल्ड पे होगी एंड एक फॉर्म पे हमारे सिग्नेचर कराए गए। चलो वो सब ठीक है, सबके साथ यही होता है। यहाँ पे किसी को भी ये चीज़ क्लियर नहीं कराते कि आपकी सैलरी होल्ड पे होगी या फिर कुछ भी है। जब हमने ज्वाइन किया ये चीज़ें हमें कंपनी की ओर से पता चलने की बजाय हमारे एसोसिएट से पता चली, जो हमारे कलीग्स थे। फिर हमारी जो 2 मंथ्स की सैलरी है वो हमेशा होल्ड पे है और अभी जिस सैलरी के लिए हम यहाँ पे बात करने आए थे वो हमारी नवंबर एंड दिसंबर मंथ की सैलरी है 2023 की। हमने रिज़ाइन दिया था अभी दिसंबर में और 2 जनवरी हमारी लास्ट वर्किंग डे था। बट जिस दिन हमने FNF कराया अपना, उस दिन पे एक फॉर्म पे उन्होंने बताया था कि 90 डेज़ के अंदर अंदर आपका जितना भी क्रेडिट है वो आपको मतलब पे आउट है वो आपको क्रेडिट हो जाएगा। और सबसे पहले हमारी नवंबर की सैलरी हमें मिलनी थी, वो हमें मिलनी थी फरवरी में 15 फरवरी शायद, हाँ 15 फरवरी उन्होंने बोला था, पर वो क्रेडिट नहीं हुई। उसके बाद हमको एक और डेट बताई मार्च की, मार्च में भी क्रेडिट नहीं हुई। एंड हमारी जो नोटिस पीरियड वाली सैलरी है दिसंबर वाली वो भी अभी तक क्रेडिट नहीं हुई है। इवन उसके लिए भी हमको 15 अप्रैल वाली डेट बताई थी, उसके लिए भी हम वेट कर सकते हैं। पर जो हमारी नवंबर वाली सैलरी है वो भी हमको 15 फरवरी को क्रेडिट होनी थी, जो अभी तक नहीं हुई है। तो अब हम कितना वेट करें उस चीज़ के लिए। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा है, अभी जो वर्किंग है यहाँ पे उनकी 4 मंथ्स की भी अभी होल्ड पे है। इवन हमारे जो टीम लीडर्स हैं, बाकी के जो लोग हैं यहाँ पे एडमिन वगैरह में, उनकी भी 3-4 मंथ्स की यहाँ पे होल्ड पे है। अब कैसी कंपनी चला रही है ये लोग यहाँ पे। हमारी बात कराई थी इन्होंने फाइनेंस से भी, तो उन्होंने यही बोला कि चलो आपकी जो नवंबर की सैलरी है वो आपको क्रेडिट हो जाएगी अभी 20 अप्रैल को, एंड आपकी जो दिसंबर वाली सैलरी है वो आपको क्रेडिट हो जाएगी आई थिंक नेक्स्ट मंथ के लिए बोल रहे हैं 20 मई तक। तो आप पर हम इतना वेट नहीं कर सकते हैं ना, इस बात पे बिल्कुल भी अग्री नहीं कर सकते, क्योंकि इतना पेशेंस रख लिया है, इतना वेट कर लिया अपनी सैलरी के लिए। अभी मतलब अगर किसी को सरवाइव करना है ऐसे में जिसके पास कोई जॉब नहीं है, मतलब घर वाले तो हमेशा सपोर्ट करते ही है, फिर भी अगर कोई बाहर रह के जॉब कर रहा है तो वो ये थोड़ी करेगा कि अपने पेरेंट्स से वो हेल्प ले फाइनेंशियली या फिर जो भी है, कोई भी इंडिपेंडेंट अगर कोई है। उसके बाद हमारा ये होगा कि हम मतलब जितने भी यहाँ पे ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं लोग या फिर जो अभी वर्किंग भी है अलग अलग प्रोसेस में इस कंपनी में, हम उनको भी मतलब साथ लाना चाहेंगे इसमें और एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी थोड़ा सपोर्ट करें हमें, क्योंकि उनका ये मतलब ये उनके लिए भी है ना, सिर्फ हमारी बात नहीं है, हम सबके लिए ये चीज़ कर रहे हैं। अगर मैं ऑफिस आने की बात करूँ तो 3 से 4 बार तो हम यहाँ पे ऑफिस आए हैं। ऑफिस आने की बात जब हमने इतना वेट कर लिया
फरवरी मार्च मंथ का, अभी तो अप्रैल मंथ चल रहा है, तो मार्च तक हम यहाँ पे इनके फॉलोअप्स ले रहे थे कॉल के थ्रू एंड ऑफिस आके। तो ये लोग बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, ऐसा करो, तुम मीडिया लेके अगर तुम्हारे को जाना है तो तुम शिमला चले जाओ, हमारा फाइनेंस हेड वहाँ पे है, वो बैठते हैं वहाँ पे हमारे फाइनेंस हेड। तो जब हमने यहाँ पे ज्वाइन किया था, हमारी हायरिंग हुई थी तो एचआर के थ्रू हुई थी, हम तो इनको ही जानते हैं ना, हम नहीं जानते किसी फाइनेंस हेड को या फिर किसी और को, तो हम वहाँ पे क्यों जाएंगे। एंड इसके अलावा हमको बोला था कि आप लेबर कोड चले जाओ। इतना जब हमने वेट कर लिया तो हम लेबर कोड क्यों जाए, वहाँ पे भी कितने सारे केसेस चल रहे हैं, मेरे को पता है किसी की सैलरी टाइम से क्रेडिट नहीं हो रही है, तो अभी और ज़्यादा पेशेंस नहीं है।